जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आज श्रावण शुक्ल सप्तमी पावन तिथि। आज के दिन कविकुल चूड़ामणि हम सब के परम प्रणम्य, जिनकी चरण शरण मानो हम लोगों के कल्याण का साधन बन गई, ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का आज आविर्भाव महोत्सव है। आज उनकी जन्म जयंती है, जन्म तिथि है। श्री बालाजी धाम परिसर आगरा की ओर से सभी वैष्णव हरि भक्तों को, सभी हरि प्रेमी भक्तगणों को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जन्म जयंती की अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जितना कहा जाए कम है। उन्होंने कितना उपकार हम आप सब कलयुगी जीवों पर किया। श्री नाभाजी ने जब भक्तमाल में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र गाया तो बिल्कुल सीधा लिख दिया, कलिकोट जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। वे लिखते हैं और कोई नहीं बल्कि कलयुग के कलुष में लिपटे इन कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए मानो स्वयं श्री वाल्मीकि जी महाराज ही श्री गोस्वामी जी के रूप में अवतार लिए हैं। हम आप सब पर कृपा करने के लिए वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास बने। भैया, श्री तुलसीदास जी ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने हम आपको एक ऐसा साधन प्रदान कर दिया। चार लोगों के बीच में आप जाएं और उनसे जब आप कहें भैया कोई श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुना दीजिए, बड़ा कठिन है कोई भागवत जी का श्लोक सुना सके। बड़ा कठिन है कोई श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का उच्चारण ठीक से कर पाए। वेदों की तो बात छोड़िए, लेकिन जब आप किसी से कहो भैया अरे मानस की कोई चौपाई सुना दीजिए, तो मुझे लगता है गांव का खेत में काम करने वाला बिल्कुल अनपढ़, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसने शायद कभी कोई ग्रंथ नहीं खोला, जिसने शायद कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, जिसने शायद कभी कोई शिक्षा में अधिक ध्यान नहीं दिया, वह भी सहज में गाकर सुना देगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी मानो वे जानते थे कि कलयुग में महाराज मनुष्य कैसा हो जाएगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुगी जीव की बुद्धि भी मंद हो जाएगी, कलयुगी जीव का भाग्य भी मंद हो जाएगा। और ऐसे मंदमती, प्रमाद में, आलस्य में लिपटे कलयुगी मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। हम आप सबके कल्याण के लिए सहज साधन और जितना पढ़ने में सरल है, वास्तव में उतने ही अधिक गुणों की खान श्री रामचरितमानस है, जिसके लिए स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद। रामचरितमानस कोई साधारण काव्य नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये कोई साधारण छंदों का एक समूह नहीं है। तो क्या है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मितम। यह मेरी रचना जो है, गोस्वामी जी कहते हैं, यह अनेक पुराणों का, शास्त्रों का सार है, यह उत्सव का निचोड़ है। कलयुग में बड़े कम लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को ठीक से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसे हम आप सब के कल्याण के लिए और महाराज आप विचार करें, गोस्वामी तुलसीदास जी के उपकार को हम आप सब कैसे चुका सकते हैं।
भैया आज यदि कोई एक लेखक एक किताब लिखता है तो उसकी रॉयल्टी से ही उसका जीवन कट जाता है। इतनी रॉयल्टी धन के रूप में उसके पास आती है कि आजीवन घर पर बैठकर उसका जीवन यापन हो सकता है। आप एक बार विचार करो, गोस्वामी जी ने अगर श्री रामचरितमानस की रॉयल्टी मांग ली होती, श्री हनुमान चालीसा की रॉयल्टी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांग ली होती, तो बंधुओं हम आप सब नीलाम भी हो जाते, तो भी उस मोल को कभी चुका नहीं सकते थे। यह तो महाराज अनमोल वस्तु प्रदान की है, तो हम आप सब के कल्याण का सहज साधन है। हम तो कहें भैया, हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी तो दाल रोटी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बांध दी है। अरे यह रामायण न होती, यह भागवत न होती, ये शास्त्र न होते, ये ग्रंथ न होते, कल्पना करिए जीव कितने तापों से संतप्त है। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जो श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन इस धराधाम पर अवतार लेकर आए, बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी, जिन्होंने हम आप सब पर कल्याण करने के लिए श्री रामचरितमानस जैसी यह रचना हम आप सबको सौंप करके गए, सहज में बिना किसी स्वार्थ के महाराज। क्योंकि संतों का तो स्वरूप है परोपकाराय सताम विभूतयः, संत तो परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। ऐसे हम आप सब के कल्याण के लिए प्रकट भये कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के आविर्भाव महोत्सव की पुनः एक बार आप सबको कोटि कोटि बधाई।